हैदराबाद में कांग्रेस की कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, मंथन हुआ और इस अहम बैठक में कांग्रेस नेताओं ने आम आदमी पार्टी के रवैये पर सवाल उठाए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनावी तैयारियां और रैलियों में जुटी हुई है। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और चुनाव में उनका सीधा मुकाबला बीजेपी से है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी के लोग प्रचार के दौरान उनके नेताओं पर सीधा हमला करते हैं और उन्हें भ्रष्ट कहते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के नाम पर कब तक मुंह बंद कर बैठा जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि वहां आम आदमी पार्टी को एक भी सीट देने का सवाल ही नहीं है। दिल्ली कांग्रेस के नेता भी चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ जाने के खिलाफ हैं। पंजाब कांग्रेस ने आला कमान को पहले ही चेता दिया है कि अगर राज्य में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया तो वहां बच्ची खुची पार्टी भी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में विभिन्न राज्यों से आए कांग्रेसी नेताओं ने आम आदमी पार्टी की बढ़ती गतिविधियों को लेकर के चिंता जाहिर की है। कई राज्यों के नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती गतिविधियां कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है और इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो साफ कह दिया कि आम आदमी पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने सीटों की घोषणा कर चुकी है। साथ ही भोपाल में इंडिया गठबंधन की जो रैली होनी है उस पर भी जो है संदेह के बादल छा गए हैं, क्योंकि निजी बातचीत में मध्य प्रदेश के नेता कहते हैं कि यदि आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार मध्य प्रदेश में खड़े कर दिए हैं तो वहां पर रैली में हमारे कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के नेता के साथ कैसे मंच साझा करेंगे। यही वजह है कि भोपाल की इंडिया की रैली भी टल सकती है। पंजाब के नेताओं ने साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी के साथ यदि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में जाती है तो पार्टी खत्म हो जाएगी, यानी जो बची खुची कांग्रेस है उस पर भी संकट आ जाएगा। दिल्ली के नेताओं ने भी साफ कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को 2024 में कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए। दरअसल कई राज्यों के नेता जहां पे कि विधानसभा के चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने हैं, उनका कहना है कि इन राज्यों में आम आदमी पार्टी के नेता जाते हैं और कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्ट कहते हैं और कांग्रेस की सरकारों पे कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। ऐसे में बाकी जगहों पर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना कितना उचित होगा। और जब ये सब बातें कही जा रही थी उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, साथ में सोनिया और राहुल दोनों मीटिंग में मौजूद थे। अब कांग्रेस को यह तय करना है कि आम आदमी पार्टी के साथ 2024 के चुनाव में या कहें इंडिया गठबंधन में वो कितनी आगे जाना चाहती है, क्योंकि इन कुछ राज्यों के कांग्रेस नेताओं का दबाव निश्चित रूप पर कांग्रेस आला कमान पर है कि आम आदमी पार्टी के साथ कोई हाथ नहीं मिलाया जाए। तो आम आदमी पार्टी एक मुश्किल खड़ा कर रही है लगातार कांग्रेस के लिए। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। बहुत ही दर्दनाक खबर है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से, जहां पर शुक्रवार को स्कूल से लौट रही एक छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई है। मामले में ये बात सामने आई है कि कुछ बाइक सवार युवकों ने छात्रा का दुपट्टा खींचकर भागने की कोशिश की। इस दौरान छात्रा अपनी साइकिल से गिर गई और पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उसे कुचल दिया। पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी सामने आने के बाद छेड़छाड़ के 3 जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस जब पेशी के लिए उन्हें लेकर अदालत जा रही थी तो इन आरोपियों ने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों के पैर में गोली मारी और तीसरे आरोपी का भागने के दौरान पैर टूट गया और उसके बाद तीनों आरोपियों को फिर से पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। लड़की जो कक्षा 11 में पढ़ती थी, ये अपने स्कूल से हीरापुर बाजार होते हुए घर की ओर जा रही थी। प्रथम दृष्टया सूचना प्राप्त हुई कि एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें इसकी मृत्यु हो गई। अग्रिम कार्रवाई विधिक प्रचलित थी। इसी कार्रवाई के क्रम में आज इनका मेडिकल कराने के लिए बसखारी CHC ले जाया जा रहा था। बीच रास्ते में ये कूद गए अभियुक्त, और जब ये कूदे साथ में पुलिस की राइफल्स इन्होंने पुलिस के ऊपर, पार्टी के ऊपर फायरिंग भी की। रिटेलिएशन में इनमें पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें इनमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी और एक अभियुक्त का पैर टूट गया है। इनको CHC बसखारी ले जाया गया है प्राथमिक चिकित्सा के लिए, तत्पश्चात इनका रिमांड लिया जाएगा
आगामी 10 दिन में इस विवेचना को चार्जशीट कराकर 1 महीने के अंदर कन्विक्शन कराया जाएगा। इसमें कोई कार्रवाई? इसमें थाना अध्यक्ष हसवर सस्पेंड कर दिया गया। तो हमारे सहयोगी प्रमोद श्रीवास्तव ने अंबेडकर नगर के एसपी से इस बारे में बातचीत की है। सर, आप अभी हंसवर से आ रहे हैं जहां पे ये घटना हुई है, क्या स्थिति है सर वहां के बारे में, क्या अपडेट है? अपडेट उसमें है कि जो मुलजिमान एक 15 तारीख को दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक नाबालिग लड़की की मृत्यु हुई थी, जिसपे एक अभियोग पंजीकृत किया गया था 302 7/8 पास्को एक्ट और 304A का। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे। वो गिरफ्तार अभियुक्त आज मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बसखारी ले जाए जा रहे थे। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के पहले ही उनके एक जगह उन्होंने पेशाब करने की बात करके गाड़ी रुकवाई और उस दौरान उन्होंने पुलिस की इंसास राइफल छीनने की कोशिश की और उसे फायर किया, जिसे पुलिस पार्टी ने रिटेलिएट किया, जिसमें से 2 अभियुक्त शहबाज और एक अन्य अभियुक्त को पैर में गोली लगी और एक अभियुक्त का पैर टूट गया गिरने से और तीनों को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया है। वो CSC बसखारी में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तत्पश्चात उनका पुलिस उनका रिमांड लेके फिर उनको जेल में दाखिल किया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। इस बीच कहीं कोई लाइन ऑर्डर की स्थिति की बात तो नहीं आ रही है? नहीं, कहीं कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। लड़की की लड़की के परिजनों ने स्वयं ही अंतिम संस्कार कर लिया है। उनके ग्रीवांश में उनकी हम लोग की सारी संवेदनाएं हैं। उनके साथ दुखद घटना हुई है। हम इस तरह की घटनाओं पर रोक की पूरी कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। इसी तरह सख्त कार्रवाई करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ एसपी अम्बेडकर नगर अजीत सिन्हा सर। ये बता रहे हैं कि किस किस तरह से घटना को इन्होंने रोका और मुलजिमों को गिरफ्तार किया। मुलजिम को जेल भेजते समय जो इस तरह की मुलजिमों ने पुनः एक कार्रवाई करने की कोशिश की, उस पर भी इन्होंने कड़ा एक्शन लिया है। अम्बेडकर नगर से प्रमोद श्रीवास्तव, NDTV इंडिया। और अनंतनाग की खबर, यहाँ के कोकरनाग के जंगलों में लगातार 5वें दिन आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। कल शाम से बारिश की वजह से फायरिंग बंद है, लेकिन आतंकियों के खात्मे के लिए भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों के मुताबिक कोकरनाग के जंगलों में 2 से 3 आतंकवादी अब भी छुपे हैं, जिनकी तलाश में बारिश के चलते बाधा आ रही है। घने जंगलों और पहाड़ी इलाके के चलते आतंकियों का सुराग हासिल करने में सुरक्षा बलों को परेशानी आ रही है, लेकिन करीब 1.5-2 किलोमीटर इलाके में घेराबंदी की गई है। अनंतनाग इनकाउंटर का 5वां दिन। अभी तक उन आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है जिनकी गोली से सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हिमायू भट्ट शहीद हुए थे। मंगलवार देर रात से ही अनंतनाग के कोकरनाग के जंगलों में ऑपरेशन चल रहा है उन आतंकियों के खिलाफ जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया है। हालांकि शनिवार देर शाम से इलाके में फायरिंग नहीं हो रही है, आतंकियों की ओर से गोलाबारी नहीं हो रही है। बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि शनिवार को उस इलाके में भारी बारिश हुई है और भारी बारिश का असर ऑपरेशन पर पड़ा है। उन लोगों को फायदा होता है जो छुपे हुए होते हैं भारी बारिश के दौरान, यानी आतंकी अपनी जगह बदल सकते हैं। लेकिन जो लोग तलाश कर रहे होते हैं आतंकियों की, उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाती है। हालांकि सेना क्वाडकॉप्टर और ड्रोन के जरिए आतंकियों की एक एक हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। पूरे इलाके की जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है। 1.5 से 2 किलोमीटर का एरिया जो है कॉर्डन कर रखा है, यानी वहां कोई भी हरकत होगा ना तो कोई आ सकता है ना ही जा सकता है। सेना के हजारों जवान पीर पंजाल की पहाड़ियों पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बताया यह जा रहा है उस इलाके में लश्कर के 2 से 3 आतंकी छुपे हुए हैं। इन आतंकियों में पिछले साल लश्कर में शामिल हुआ उजैर खान भी शामिल है। ये वही उजैर खान है जो उसी इलाके का रहने वाला है। उस इलाके से भौगोलिक संरचना से बहुत ज्यादा वाकिफ है। इस इलाके में ऑपरेशन करना सेना के लिए कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये पूरा जो इलाका है ये पीर पंजाल की पहाड़ियों से जुड़ा हुआ इलाका है, जहां घने जंगल हैं, पहाड़ है, खाई है, गुफा है, जहां एक सिरा का पता दूसरे सिरा को नहीं है।
गुफा ऐसा है, खाई ऐसा है और घने जंगल की वजह से सेना को ऑपरेशन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, नुकसान होने का खतरा रहता है। हालांकि पूरे इलाके में जो ऑपरेशन चल रहा है इस पर नजर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रोमेश घई नजर बनाए हुए हैं। आतंकियों को भाग जाने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि पूरे इलाके को सेना ने घेर रखा है। सेना का साफ तौर पर कहना है कि जिन आतंकियों ने इस हरकत को अंजाम दिया है, ऐसी कायराना हरकत को अंजाम दिया है, उनको किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा, उनको मार गिराया जाएगा। सेना के सामने दिक्कत जरूर है, चुनौतियां जरूर आ रही है, लेकिन सेना का यह भी कहना है कि हमारे शहीद हुए जो अधिकारी हैं उनको तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक इन आतंकियों को मार नहीं गिराया जाता। सेना का यह कहना है कि उन्हें नहीं पता है कि ये आतंकी मारे जा चुके हैं या फिर अभी तक गुफा में छुपे हुए हैं, लेकिन उन आतंकियों का बच निकलना मुश्किल है क्योंकि सेना की घेराबंदी को तोड़ना उनके लिए असंभव है। हमने अपने शहीदों का अंतिम संस्कार तो कर दिया है, लेकिन उनकी रूह को, उनकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब ये आतंकियों को ढेर कर दिया जाएगा। इस समय देश की बात में एक ब्रेक के बाद असम से खबर आ रही है। एक और छात्र ने, आईआईटी के एक छात्र ने आत्महत्या की। की बैठक खत्म। और असम से खबर आ रही है, असम के सिलचर से, कि वहां पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक छात्र ने कथित तौर पर परीक्षा में फेल होने के बाद फांसी लगा ली है। छात्र की मौत से भड़के दूसरे छात्रों ने यहां पर खूब हंगामा किया है। असम के सिलचर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गुस्साए छात्रों की पुलिस के साथ झड़प हुई। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कोर्स के 5वें सेमेस्टर में पढ़ रहे अरुणाचल प्रदेश के छात्र की परीक्षा में नाकामी के बाद कथित रूप से आत्महत्या से मौत हुई। छात्र ने कॉलेज से अगले सेमेस्टर में फिर से रजिस्टर करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन कहा जा रहा है कि उसे ठुकरा दिया गया। संस्था के दूसरे छात्र कहते हैं कि इससे वो डिप्रेशन में चला गया। रात भर तक खड़ा रहा था, तो डायरेक्टर सर पूरा रात में मिलने नहीं आए। फिर उसके बाद वापस जाके हम लोग के साथ मीटिंग भी हुआ, बट वो मीटिंग में बोला गया कि लाइक हम लोग का मांग को रखा जाएगा, कुछ ये वो किया जाएगा, बट अभी तक हम लोग कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने मिल रहा है। और बहुत इशू है, स्टूडेंट लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड है बिकॉज लाइक ऐसा नियम लाया जा रहा है जिससे स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है। लाठीचार्ज कर रहे हैं, गन पॉइंट किया गया है, क्या आप लोगों पे गन पॉइंट करोगे, क्या हमारे बच्चों पे गन पॉइंट करोगे? वहीं संस्था के निदेशक का कहना है कि मामले की गहन जांच की जाएगी। There was some problem. I still do not know. मुझे कहा गया है कि पहले साल की शुरुआत से ही समस्याएं थी, कुछ बकाया काम था जिसकी वजह से वो अपने बैच के साथ आगे नहीं बढ़ पाया और उसे डिप्रेशन हो गया। At that depression might have resulted. छात्रों की मांग है कि डीन ऑफ एकेडमिक्स को निकाला जाए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। ये नया मामला एक बार फिर उस समस्या पर रोशनी डालता है कि हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र भारी उदासी और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं। गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद तमिलनाडु में हो रही एक अच्छी पहल, महिलाएं अब बनेंगी मंदिरों की पुजारी। जमाने से चल रहे रीति रिवाज को किनारे करते हुए अब एक बहुत अच्छी खबर तमिलनाडु से आई है कि 3 महिलाएं मंदिर की पुजारी बनेंगी। इन्हें अगले साल से जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और इसके लिए इनकी ट्रेनिंग हो रही है। देखिए सैम डैनियल की रिपोर्ट। भारत में पहली बार तमिलनाडु की ये 3 महिलाएं
अगले साल से मंदिर में पुजारी का कामकाज संभालेंगी। राम्या, कृष्णवेणी और रंजीता श्रीरंगम मंदिर में साल भर की दीक्षा ले चुकी हैं, जिसमें उन्होंने तमिल और संस्कृत की पढ़ाई की। एक दर्जी की बेटी और गणित में पोस्ट ग्रेजुएट राम्या खुश हैं कि वो जल्द ही मंदिर की सेवा करेंगी। हमें पहली महिला पुजारी बनने पर गर्व है। हम चाहते हैं कि और महिलाओं को भी ये अवसर मिले। सारे विरोध के बावजूद सरकार हमारा साथ दे रही है। हम जनता से भी अनुरोध करते हैं कि वो हमारा साथ दें। इन तीनों महिलाओं को सहायक पुजारी बनने से पहले मंदिरों में साल भर का प्रशिक्षण मिलेगा। मैं मुख्यमंत्री स्टालिन और हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती विभाग मंत्री का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सभी जातियों के लोगों को मंदिर का पुजारी बनवाना संभव किया। जनता को ये बदलाव स्वीकार करके हमारा साथ देना चाहिए। डीएमके सरकार ने एक परियोजना शुरू की है, जिसके तहत सभी जातियों के लोग मंदिरों के पुजारी बन सकते हैं। कई जातियों के पुरुष पहले ही पुजारी बन चुके हैं और अब महिलाओं की बारी है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा, पायलट और अंतरिक्ष यात्रियों जैसी उपलब्धियों के बावजूद इन्हें मंदिर के पुजारियों की पवित्र भूमिका से रोका गया, अपवित्र माना गया। लेकिन अब आखिरकार बदलाव आ गया है। अब महिलाएं गर्भगृह में प्रवेश कर रही हैं, समावेश और समानता का एक नया युग ला रही हैं। आस्था के मामलों में महिलाओं की राह की अड़चनें हट रही हैं और तमिलनाडु की महिलाएं इस दिशा में राह दिखा रही हैं। कुड्डलोर से वेंकटेशन के साथ चेन्नई से सैम डेनियल, एनडीटीवी इंडिया। और गणेश उत्सव मनाने के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग मुंबई से कोंकण के लिए रवाना हो रहे हैं। ट्रेन और बसों में भारी भीड़ है। हालात ये हैं कि बहुत सारे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। मुंबई से सटे दिवा स्टेशन पर भी आज सुबह मुसाफिरों की भारी भीड़ नजर आई। ट्रेन पर चढ़ने के लिए लोग पटरियों पर खड़े हैं। ना कोई उन्हें रोकने वाला था, ना ही छोटे छोटे बच्चों के साथ सफर के लिए जा रहे इन लोगों को अपनी जान की कोई फिक्र नजर आई।